की बात करते हैं, वहां के बच्चे प्रोटेस्ट में नहीं आए। वहां का बच्चों का साथ देने के लिए कोई जोमेटो, कोई स्विगी, किसी प्रकार का कोई फॉरेन फंडिंग, कोई रहमान, कोई अब्दुल, कोई अहमद, कोई नहीं था वहां पे। वहां के भूखे पेट में बैठे वाले, वहां के टेंट उखाड़ दिए गए और वहां के लोग जो बरसात में बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं। और अचानक ही क्या होता है, एक हेमंत सोरेन की तरफ से एक लॉलीपॉप आता है और वो लॉलीपॉप स्टूडेंट को चुसवाया जाता है कि ये पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है। और अचानक ही उस लॉलीपॉप चुसवाने के बाद जब बच्चे खुशी के मारे नाच उठते हैं, जब बच्चे पूरी तरह से एक उत्साह के माहौल में आते हैं, जब बच्चे पूरी तरह से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, और अचानक ही मालूम पड़ता है कि उसी दिन कोर्ट में, हाई कोर्ट में लिस्टिंग हुई, उसी दिन कोर्ट में सिलेक्शन हुई और उसी दिन कोर्ट में स्टे हो गया। और जेएमएम के लोग इसके अगेंस्ट में कोई स्टे नहीं ले पाए, ना उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट कर पाए, ना उसमें आर्ग्यू कर पाए, ना उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा पाए। तो यही तो सवाल है। वहां पे कोई राहुल गांधी नहीं पहुंचा, वहां पे शबाना आजमी नहीं पहुंची, वहां पे नसरुद्दीन शाह नहीं पहुंचा, वहां पे कोई सेलिब्रिटी नहीं पहुंचा, वहां पे ऐसा कोई आदमी नहीं पहुंचा जिसने स्टेज पे खड़े रह के ये बोला हो कि अल्लाह ही अल्लाह है, इस धर्म का आखिरी भगवान भी अल्लाह है। अल्लाह के नाम पे बड़ी बड़ी नज़में नहीं पढ़ी गई। यही नज़म पढ़ने वाली जो वो मोहतरमा आई थी, अगर यही नज़म पढ़ने वाली अगर वो जेपीएससी की मंच पे खड़े होके यही नज़म पढ़ती तो उसकी नज़म की वैल्यू होती। इसका मतलब वो जो नज़म वहां पढ़ी गई वो सिर्फ नज़म अट्रैक्शन पाने के लिए थी, नाम पाने के लिए नहीं थी। और वहां पे जेपीएससी के लोग गरीब हैं, जेपीएससी के बच्चे जो हैं वो कमजोर हैं। जेपीएससी के बच्चों में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न नहीं है, लेकिन सीजेपी में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न था। जो रिटर्न जिन लोगों ने जो चीज भुनानी थी वो भुनाई, लेकिन जेपीएससी के झारखंड के बच्चों में पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न नहीं आती। एंड जब आदमी पैसा लगाता है तो उसकी वापसी की भी उम्मीद रखता है, तो शायद वहां पे वापसी की उम्मीद नहीं थी, इस वजह से जेपीएससी में पैसे नहीं लगे। वहां के स्टूडेंट्स के बच्चों में लोगों ने इन्वेस्टमेंट, या सेलिब्रिटी ने इन्वेस्टमेंट, या विपक्ष ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। और खास करके अगर हम जेएमएम की बात करते हैं तो जेएमएम वहां पे सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार के गठबंधन के साथ वहां की सरकार है, तो इसके लिए ऑब्वियसली वो अपनी सरकार के खिलाफ कैसे जाते। तो राहुल गांधी ने सिर्फ इतना बोला कि मैं इसकी निंदा करता हूं, वहां पे डंडे मारने की, वहां पे जो लाठीचार्ज हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर वो नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ इतना बोलना काफी नहीं था राहुल गांधी के लिए। अगर राहुल गांधी वाकई में यूथ के नेता होते तो जेपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ और सीजीएल के स्टूडेंट्स के साथ वहां खड़े पाए जाते। और अगर हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन आज तक सड़क पे आके उन्होंने आज तक स्टूडेंट्स का साथ नहीं दिया। हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का एक सबसे बड़ा मुद्दा था झारखंड के जेपीएससी और एसएससी और सीजीएल के एग्जाम्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। हालांकि हम लोग दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हुए भी जो आवाज झारखंड के जो ट्राइबल्स के बच्चे हैं, जो वहाँ के जो पिछले इलाके से और पिछड़े इलाके से आते हैं, उन बच्चों के साथ में जो नाइंसाफी हुई है, ये बात और ये आवाज उन बच्चों के लिए है। बहुत सारे सवाल शुरू हो रहे हैं वहां पे कि ये दिल्ली में बैठे हरिशरण देवगन का क्या इंटरेस्ट है, और दिल्ली में बैठे हरिशरण देवगन जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या वो पॉलिटिकल वॉइस उठाते हैं, वो कर्नाटका से हैं, वो आंध्रा से हैं, उनका झारखंड से क्या लेना देना है। तो बहुत सारा नेगेटिव प्रोपोगंडा करने वाले बहुत सारे लोग इस टाइम सोशल मीडिया में बहुत तरीके से वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी बात का जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आई होप ये पहला मुद्दा जो है वो क्लियर है। बहुत सारे लोग बट गए हैं वहां के जेपीएससी के जो स्टूडेंट्स जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनको ब्लेड वायर जैसी फेंसिंग, ये बाब वायर अलग होती है और ब्लेड वायर अलग होती है। ब्लेड वायर मतलब ब्लेड वायर लगाया जाता है जंगली सुअर और जंगली जानवरों के लिए, ताकि वो खेत खराब ना कर सकें। और जब आदमी ब्लेड वायर लगाता है, ब्लेड वायर डिफेंस वाले फेंसिंग में, एलओसी में, लाइन ऑफ कंट्रोल में यूज करते हैं, और वही ब्लेड वायर इन लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट करते हुए बच्चों को उनके बैरिकेड्स पे यूज किया है। तो उस बात का मैं बहुत ही मतलब आई एम वेरी सैड अबाउट इट, उसको मैं थोड़ा सा उस बात का उल्लंघन करता हूं। और दूसरी बात, वहां पे जो जेएमएम के लोग हैं, जो जिनकी धमकियां आ रही हैं कि हम मार देंगे तुमको, हम झारखंड की चॉकलेट खिलाएंगे, तुम एक बारी रांची आओ, तुमको रांची की चॉकलेट का स्वाद चखाते हैं, ऐसी बातें सामने आने लगी हैं। तो इस बात से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहता हूं मैं उन लोगों को कि हम जेएमएम के लोगों से डरने वाले लोग नहीं हैं।
और कुछ ऐसे भी सवाल सामने आए जिसमें ये बात भी हुई कि सीजेपी की अगर वो बात करते हैं कि सीजेपी का साथ नहीं दिया, तो हो सकता है कि सीजेपी वाला मॉडल मैंने इसलिए साथ नहीं दिया बिकॉज सीजेपी का साथ देना शायद सिस्टमेटिकली गलत था। लेकिन झारखंड जेएसपीसी की बात करते हैं, जेपीएससी की बात करते हैं, वहां के बच्चे प्रोटेस्ट में नहीं आए। वहां का बच्चों का साथ देने के लिए कोई जोमेटो, कोई स्विगी, किसी प्रकार का कोई फॉरेन फंडिंग, कोई रहमान, कोई अब्दुल, कोई अहमद, कोई नहीं था वहां पे। वहां के भूखे पेट में बैठे वाले, वहां के टेंट उखाड़ दिए गए और वहां के लोग जो बरसात में बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं। और अचानक ही क्या होता है, एक हेमंत सोरेन की तरफ से एक लॉलीपॉप आता है और वो लॉलीपॉप स्टूडेंट को चुसवाया जाता है कि ये पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है। और अचानक ही उस लॉलीपॉप चुसवाने के बाद जब बच्चे खुशी के मारे नाच उठते हैं, जब बच्चे पूरी तरह से एक उत्साह के माहौल में आते हैं, जब बच्चे पूरी तरह से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, और अचानक ही मालूम पड़ता है कि उसी दिन कोर्ट में, हाई कोर्ट में लिस्टिंग हुई, उसी दिन कोर्ट में सिलेक्शन हुई और उसी दिन कोर्ट में स्टे हो गया। और जेएमएम के लोग इसके अगेंस्ट में कोई स्टे नहीं ले पाए, ना उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट कर पाए, ना उसमें आर्ग्यू कर पाए, ना उसमें वो कोई ऑब्जेक्शन लगा पाए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये एक मुद्दा है। तो आप अपने अपने सवाल पूछे ताकि ये आवाज जो है दिल्ली की आवाज, जो कि दिल्ली देश चलाता है और पूरे देश को दिल्ली चलाता है, इससे बड़ा सत्य नहीं है। और अगर ये जो दिल्ली देश चलाता है, तो अगर दिल्ली ही देश चलाता है तो दिल्ली को भी झारखंड का दुख जो है वो साझा करना चाहिए। तो अब आप अपने अपने सवाल शूट कर सकते हैं। लीगली हमें ये लड़ाई लड़नी है। सीजेपी वालों ने, जैसे उन लोगों ने मेंशन किया कि वो सड़क पे आए, उन्होंने गुंडागर्दी करी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या क्या अपशब्द गालियां बकी, ऐसी चीजें हुई। पर ये जो मुद्दा है, ये जेन्युइन बच्चे हैं, इन लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये बहुत जेन्युइन है। इसी वजह से एडवोकेट सत्यम राजपूत की तरफ से सर के लिए इन लोगों ने लीगल प्रोसीडिंग पूरी हायर करी है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मैटर को लड़ा जा रहा है और अभी हमारे पास सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का नोटिस भी जा चुका है। सर विल टेल मोर अबाउट दैट। इसमें पहले भी जहां तक रही बात नीट के बच्चों के लिए भी देवबंद सर ने -40 की जब बात हो रही थी उसमें भी सर ने आवाज उठाई, लगातार आवाज उठा रहे हैं सर। जहां तक रही बात जो है झारखंड में जेपीएससी और एसएससी सीजीएल की, उसमें भी सर की तरफ से देखिए यहाँ पे हम किसी भी पार्टी या किसी भी चीज की बात नहीं कर सकते। जहाँ पे बात जो है लाखों बच्चों के भविष्य का है, वहां पे देवबंद सर जो है आवाज उठा रहे हैं। यहाँ से सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की बात है, हमारी तरफ से लीगली लड़ा जा रहा है इन चीजों को हर तरीके से। सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान भी ले लिया है, नोटिस जारी किया है सारे कंसर्न जितने भी जो है अथॉरिटीज और रिस्पोंडेंट है स्टेट मशीनरी को, और विद इन लिमिटेड टाइम उनको जवाब। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस काम करेगा, जो हमारा लक्ष्य है, वो जो कई भागों में बटा हुआ झारखंड है, उन सारे भागों को एकत्र करने का ही ये लक्ष्य बनाया है। इसमें हैशटैग झारखंड स्टूडेंट्स यूनिटी, इस हैशटैग को हम प्रमोट करना चाहते हैं। हैशटैग झारखंड यूनिटी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हैशटैग झारखंड यूनिटी इज जनरेटेड बाय अस। और उसमें कई सवाल ऐसे भी आए हैं, उसमें बोला कि लोग वहां पे जो बटे हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वो चाहते हैं कि राजनीतिक तरीके से कुछ लोग, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई मातो है, कोई फोटो लेके जा रहा है, कोई रैली कर रहा है। रैली में भी बहुत सारी रैलीज निकल आई है। कोई टॉर्च बेयरिंग रैली है, कोई जागरूक रैली है, कोई जेएमएम विरोधी रैली है। तो इन सब बातों को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें तो सबके अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। लेकिन इन आवर केस, जो हमारे केस में है, ना तो हमारे को कोई प्रसिद्धि की जरूरत है, ना ये पॉलिटिकल है, ना ये कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करना या पाने का कोई उद्देश्य है। बहुत सिंपल स्ट्रेट मॉडल है। जो बच्चे वहां पे झारखंड में अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं, जिनके गरीब तबके से जो पैसा आता है, जो कोचिंग क्लासेस में जाता है, लाखों रुपए कोचिंग क्लासेस में चला जाता है, और फिर भी फाइनली ये पता लगता है कि वो पेपर बिक गया, और फाइनली ये पता लगता है कि टैरिफ कार्ड है, अगर ये तहसीलदार बनना है तो 30 लाख रुपए, अगर एसडीएम बनना है तो 1.5 करोड़ रुपया, अगर टीचर बनना है, अगर लेबोरेटरी इंचार्ज बनना है, टीचर की प्यून बनना है तो 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 50, 70 लाख का टैरिफ कार्ड है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे मेन्यू में एक टैरिफ कार्ड होता है कि चाय इतने की है, सैंडविच इतने का है, बर्गर इतने का है। ऐसा ही वहां पे जॉब का एक टैरिफ कार्ड बनता है।
तो उस जॉब कार्ड, वो जो टैरिफ कार्ड है जो जॉब के लिए बनता है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। दिल्ली में बैठ के जरूर लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो रांची भी जाएंगे। इसका ना तो किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना है, ना किसी राजनीतिक बात से कोई संबंध है। इट्स प्योरली ट्राइबल, क्योंकि मैंने ट्राइबल का काम और ट्राइबल के साथ काम किया है अनंतपुर में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। तो झारखंड भी एक ट्राइबल का बहुत बड़ा क्राउन है झारखंड। और उस बात को, जहां भी जो ट्राइबल्स हैं, जो बिरसा मुंडा की जो विरासत थी और बिरसा मुंडा का जो ख्वाब था, वो जब तक जेएमएम के लोग वहां रहेंगे, बिरसा मुंडा की बात पूरी, उनका ख्वाब, उनका लक्ष्य कभी हासिल नहीं होगा। लोगों ने सिर्फ एक लॉलीपॉप खिलाई है, जैसे ही सर ने कहा, कैंसिलेशन कर दिया, फिर उसके ही बाद एक ही दिन में पूरा मैटर हाईकोर्ट चला जाता है, उसी दिन हियरिंग भी हो जाती है और उसी ही दिन स्टे भी लग जाता है। तो उन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है कि बच्चों को उनसे बात करवानी है या बच्चों से बात करनी है। दे हैव जीरो इंटेंशन कि वो बच्चों के हित में काम करें। और अगर बात ऐसी ही है कि वो बच्चों के हित में करना चाहते हैं, तो जब 2022 में सीआईडी की रिपोर्ट हुई थी जेएसएससी सीजीएल के मैटर में, तब वो अभी तक क्यों नहीं आया है पूरा इन्वेस्टिगेशन सामने? उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक करी गई है? उस पूरी रिपोर्ट में इतने सारे डिस्ट्रप्शंस है, इतनी सारी गलत चीजें हैं जो बच्चे निकाल के ला रहे हैं। सर के पास रोज कम से कम 30-40 कॉल आते हैं जो बताते हैं कि जो 2022 की जो सीआईडी रिपोर्ट आई है, उसमें कितनी सारी खामियां हैं, क्या गलतियां हैं। इस पे भी एक सीबीआई जांच की मांग है। तो वो लोग एक्चुअली में बच्चों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस वो लोग अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। उनको लगा कि अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, कहीं हमारा इस्तीफा की मांग ना हो जाए। बस उसको बचाने के लिए वो लोग बस एक लॉलीपॉप टाइप खिलाए जा रहे हैं। रेस्ट देयर इज नो इंटेंशन। यही तो सवाल है। वहां पे कोई राहुल गांधी नहीं पहुंचा, वहां पे शबाना आजमी नहीं पहुंची, वहां पे नसरुद्दीन शाह नहीं पहुंचा, वहां पे कोई सेलिब्रिटी नहीं पहुंचा, वहां पे ऐसा कोई आदमी नहीं पहुंचा जिसने स्टेज पे खड़े रह के ये बोला हो कि कि अल्लाह ही अल्लाह है, इस धर्म का आखिरी भगवान भी अल्लाह है। अल्लाह के नाम पे बड़ी बड़ी नज़में नहीं पढ़ी गई। यही नज़म पढ़ने वाली जो वो मोहतरमा आई थी, अगर यही नज़म पढ़ने वाली अगर वो जेपीएससी की मंच पे खड़े होके यही नज़म पढ़ती तो उसकी नज़म की वैल्यू होती। इसका मतलब वो जो नज़म वहां पढ़ी गई वो सिर्फ नज़म अट्रैक्शन पाने के लिए थी, नाम पाने के लिए नहीं थी। और वहां पे जेपीएससी के लोग गरीब हैं, जेपीएससी के बच्चे जो हैं वो कमजोर हैं। जेपीएससी के बच्चों में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न नहीं है, लेकिन सीजेपी में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न था। जो रिटर्न जिन लोगों ने जो चीज भुनानी थी वो भुनाई, लेकिन जेपीएससी के झारखंड के बच्चों में पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न नहीं आती। एंड जब आदमी पैसा लगाता है तो उसकी वापसी की भी उम्मीद रखता है, तो शायद वहां पे वापसी की उम्मीद नहीं थी, इस वजह से जेपीएससी में पैसे नहीं लगे। वहां के स्टूडेंट्स के बच्चों में लोगों ने इन्वेस्टमेंट या सेलिब्रिटी ने इन्वेस्टमेंट या विपक्ष ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। और खास करके अगर हम जेएमएम की बात करते हैं तो जेएमएम वहां पे सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार के गठबंधन के साथ वहां की सरकार है, तो इसके लिए ऑब्वियसली वो अपनी सरकार के खिलाफ कैसे जाते। तो राहुल गांधी ने सिर्फ इतना बोला कि मैं इसकी निंदा करता हूं, वहां पे डंडे मारने की, वहां पे जो लाठीचार्ज हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर वो नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ इतना बोलना काफी नहीं था राहुल गांधी के लिए। अगर राहुल गांधी वाकई में यूथ के नेता होते तो जेपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ और सीजीएल के स्टूडेंट्स के साथ वहां खड़े पाए जाते। और अगर हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन आज तक सड़क पे आके उन्होंने आज तक स्टूडेंट्स का साथ नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जहां तक रही बात, आप सही कह रहे हैं, एजुकेशन को लेकर भी लड़ाई है। और हमारा, इसीलिए सर ने भी बोला कि हमारा इसी पॉलिटिकल पार्टी से इस पर्टिकुलर मैटर को लेना देना नहीं है। हम नीट के मैटर को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम झारखंड के बच्चों का भी मैटर लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक फेयर एजुकेशन सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं, एक फेयर एग्जामिनेशन जो एक सिस्टम होता है उसका डिमांड कर रहे हैं। और जहां तक रही बात छात्रों का, प्रमुख जो एक तरीके से आवाज था कि सीबीआई होनी चाहिए, सीबीआई को लेकर के उस पर जो अगर झारखंड सरकार को यही करना था तो सीबीआई के लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि नहीं किया। प्रमुख डिमांडों में से सीबीआई एक वन ऑफ देम था, जिसको जब वो नहीं माना गया तो हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करते हुए नोटिस भी जारी किया। अब उस पर सीबीआई का आगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक पहुंचा कि क्या जुडिशरी के एग्जाम भी जो है अगर झारखंड सरकार कराती है तो उस पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। क्योंकि अगर आप देखिए तो जो झारखंड, पर्टिकुलरली अगर झारखंड की हम बात करें तो जेपीएससी से लेकर के एसएससी सीजीएल से लेकर के जो अन्य एग्जाम है, करीबन पिछले 10-12 साल से वो लगातार कुछ न कुछ खामियां आ रही हैं। उन सब सारी चीजों पे एक सवाल उठता है
इररेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो हमारा मेजर जो एक एम है, जो जैसा आप पूछ रहे हो देवगन सर का, जो कि पॉलिटिकल वाइज नहीं है, हम लोगों का एक पीपल्स वाइज है और पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट वाइज बन करके हम आज हैं कि हमें एजुकेशन पे ही है। अदरवाइज हमारा पिछला भी देखिए तो नीट को लेकर के था, ये जेपीएससी को लेकर के था, हमारा कोई ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं कि लाइमलाइट का कोई एक ऐसा मुद्दा है जिसको हमने उठाया है। हम एजुकेशन के ही मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट। मैं जनार्दन जाटव पूर्वांचल की धरती से हूं और झारखंड बिहार का टुकड़ा होकर बना था। मैं देवगन सर को एक इंसान के रूप में नहीं देखता। झारखंड बिरसा मुंडा की धरती है, वो बिरसा मुंडा जिन्होंने झारखंड के बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वो बिरसा मुंडा जिन्होंने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, रिक्शा चलाने वाले के बच्चों के लिए अपने पूरे जीवन को त्याग दिया। आज जब उनके बच्चों के हित की लड़ाई लड़ने आई तो झारखंड का कोई नेता क्यों नहीं खड़ा हुआ? आज जब उनके हित की लड़ाई लड़ने हुई तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? आज जब उनके हित की लड़ाई हुई तो कांग्रेस पार्टी वहां क्यों नहीं गई? आज जब उनके हित की लड़ाई तो ममता बनर्जी क्यों नहीं गई? वही के अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? ये दर्द को किसी ने समझा? बिरसा मुंडा की परछाई हम देखते हैं श्री हर्षवर्धन देवगन के। इसलिए मैं आज लोगों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को कुचलते हुए देखते हुए जो दर्द देवगन सर ने लिया, क्योंकि इनका कोई बच्चा नौकरी करने नहीं जाएगा, इनका कोई बच्चा पढ़ाई करने नहीं जाएगा, इनका कोई बच्चा डीएम, एसडीएम, कलेक्टर नहीं बनेगा। किसके हित की लड़ाई देवगन सर लड़ रहे हैं? मुझ दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस दलित की लड़ाई में मैं बिरसा मुंडा का चेहरा देखते हुए सर के साथ मैं यहां पे हूं, और मैं इस लड़ाई में अपनी जान की आहुति देनी पड़ी तो भी दूंगा, और झारखंड तक सर के पीछे पीछे परछाई बन के मैं भी जाऊंगा, और मैं ये देखूंगा कि कौन सा वो चॉकलेट झारखंड का, कौन सा वो देते हैं। अरे हम तो भोजपुर पूर्वांचल के धरती से लाए भैया, जवन धमकी लोगन दे तड़ा कि चॉकलेट खिया दे, रांची का फल खिया दे, तो ये सोच लिया। कहते हैं कि श्री राम का वंशज हूं मैं, गीता मेरी गाथा है, और छाती ठोक के कहता हूं कि भारत मेरी माता है। भारत का एक भी कोना अगर धरती हो तो हमारी माता है, और झारखंड की भूमि पे हम तब तक रहेंगे जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता। और मैं इसी सोच के साथ सर के साथ जुड़ा हूं। हम लोग एडवोकेट सत्यम के जरिए, एडवोकेट सत्यम राजपूत के जरिए इस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के तहत जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो लड़ाई लड़ी, जो शुरुआत हुई है, उसके तहत जिन जिनको भी ये नोटिस हुआ है, जितने 6 के 6 लोगों को नोटिस हुआ है, खास करके सीबीआई को, अगर सीबीआई की जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी होने के मतलब इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर दूध का दूध पानी का पानी होता है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में अगर क्लैरिटी आती है, तो एक पूरे सिस्टम के अंदर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो जेपीएससी से रिलेटेड है, एसएससी से रिलेटेड है, जो सीजीएल से रिलेटेड है, इसका एक ऐसा सिस्टम, अनकंडीशनल सिस्टम पैटर्न फिक्स होगा जिसमें राइट आदमी, जो मेरिट पे पास होने वाला आदमी होगा, जो एजुकेटेड होगा, जो अपनी मेहनत से पढ़ाई करेगा, जो कोचिंग क्लासेस में फीसेस नहीं देगा, ऑनलाइन जो एजुकेशन स्टार्ट हुआ है, जो नरेंद्र मोदी साहब ने अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया है, उसके बलबूते पे जो एजुकेशनली अपने आप को तैयार करके राइट एग्जाम पे बैठेगा, राइट चुनाव होगा, राइट सिचुएशन होगी, राइट प्लेसमेंट होगी, तब एक सिस्टम बदलेगा। उस सिस्टम की कोशिश हरिशरण देवगन करना चाहता है। इसी वजह से वो एडवोकेट सत्यम राजपूत के साथ और जाटव के साथ, जनार्दन जाटव के साथ मिलके एक अपनी एक टीम बनाना चाहता है, जिसको जहां जरूरत पड़ेगी वी कैन बिकम द वॉइस, वी कैन बिकम द पॉलिटिकल वॉइस, वी कैन बिकम द पब्लिक वॉइस। हम पब्लिक वॉइस बन सकते हैं उन कमजोर लोगों की, जिनके पास तन मन धन में कमजोरी है, पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इमेज नहीं है, और शायद मेरे ख्याल से शायद बोलने के लिए अंदर नाभि में शक्ति भी नहीं है। तो उनकी आवाज बनने के लिए हमने ये संगठन बनाया है, एंड वी विल मेक श्योर कि हम राइट कानों तक ये आवाज पहुंचाएं। आप रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन बिल ना, ये संविधान का पार्ट है, इसमें ये लड़ाई हमारी नहीं है। जो रिजर्वेशन बिल है ये संविधान का पार्ट है, इसके लिए उच्च अधिकारी और उच्च प्लेटफॉर्म के सिस्टम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है। में हमारी लड़ाई रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है, हमारी लड़ाई कैपेबिलिटी की अगेंस्ट है। आप मानो, अगर आपसे पूछता हूँ, आप कहीं पे अगर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर आप नौकरी पाएंगे, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आप कहीं पे किसी बड़े मीडिया कंपनी में आप 50 लाख रुपए देके अगर आप वहाँ नौकरी पाते हैं, तो 50 लाख रुपए रिकवर करने के लिए आप क्या करेंगे? और आपकी तनख्वाह सिर्फ 50,000 है, आप ऑब्वियसली भ्रष्टाचार का हाथ पकड़ेंगे, है ना। जब 50 लाख रुपए रिकवर करना है, आपने 50 लाख रुपए अपने घर का सोना बेच के, कर्जा लेके,
ब्याज पे लेके आपने 50 लाख रुपए दिए हैं तो वापस भी करने होंगे, उसके लिए आप गलत काम भी करना आपकी मजबूरी हो जाएगी, चाहते ना चाहते। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड हाउ अ पर्सन कैन डिजर्व, वो पढ़ेगा, लिखेगा, बुद्धिजीवी होगा, पढ़ने लायक होगा, मेहनत करेगा और जब वो डिजर्व होगा तो जो अगर जो डिजर्व है तो जो डिजर्विंग होगा उसकी डिजायर जो है नौकरी की वो पूरी की जा सकती है सरकारी तंत्र के द्वारा। लेकिन जो डिजर्व ही नहीं करता, जो पैसे लेके डिजर्वेशन हासिल करता है, आपको क्या लगता है कि वो क्या आपका काम करेगा? आपकी ज़मीन होगी, आप तहसीलदार की बात करते हैं, आप तहसीलदार की बात करते हैं जनरल टॉपिक में, आपकी ज़मीन, आप तहसीलदार में आपको कुछ चेंजेस कराने हैं, आप तहसीलदार के पास जाएंगे और उसने पैसे लेके अगर वो तहसीलदार बना होगा तो क्या वो आपका काम करेगा फ्री में? क्या वो अपनी ड्यूटी निभाएगा? क्या वो निष्ठापूर्ण आपका अपना काम करेगा? वो नहीं करेगा। वो आपसे पैसे जब तक नहीं लेगा वो काम नहीं करेगा। तो यही आइडिया है, जो पूरी बात का जो क्रक्स है वो सिर्फ इतना ही है कि लेट फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जितने बच्चे लायक हैं, जो पढ़ लिखना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनकी मेहनत लगी है, और खास करके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, बिकॉज झारखंड में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके माँ बाप फार्मर्स हैं, उनके माँ बाप एग्रीकल्चर है, और मी बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट होने के नाते उनका पेन और उनका कमाया हुआ पैसे के बारे में उनकी डेप्थ समझता हूँ। उनके हार्ड अर्न मनी जब कोचिंग क्लासेस में वो थैला भर के देखे आते हैं और उसके बाद भी बच्चा फेल हो जाता है या सिलेक्ट नहीं होता है तो उनके पास सुसाइड करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता। तो इस्तीफा, ना तो झारखंड के बच्चों ने कोई इस्तीफा मांगा, ना तो झारखंड के बच्चों ने कोई मारामारी करी, ना झारखंड के बच्चों ने कोई गाली गलौज करी, ना झारखंड के बच्चों ने कोई बदतमीजी करी, ना झारखंड के बच्चों की लड़कियों ने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो सीजेपी ने किया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इस एग्ज़ाम को दोबारा कराया। तो क्या ये मांग गलत है? वो एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए, क्या ये मांग गलत है? और क्या पुराने एग्जाम में जो सीजीएल के अंदर अगर सीबीआई इंक्वायरी उन्होंने मांगी तो क्या ये इल्ज़ाम गलत है? ये गलत नहीं है। और सीबीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सही को सही और गलत को गलत करने के लिए बनाया गया है। सीबीआई इज एन इन्वेस्टिगेशन। अगर सरकार इतनी सच्ची है, जेएमएम की सरकार अगर इतनी सच्ची है तो सीबीआई इंक्वायरी से डर किस बात का? और हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे लेने में इतनी जल्दी क्यों थी? और सेकेंडली हाई कोर्ट ने जब इस बात पे स्टे दिया तो उस पे उस ऑर्डर को अपोज क्यों नहीं किया गया? छोड़ के, सारी दुनिया का काम छोड़ के क्यों लड़ना चाहेंगे? क्यों? हमारे पास काम नहीं है? हमने पीआईएल क्यों दाखिल किया? क्या हम कोई झोला छाप हैं जो उठ के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होकर हम पीआईएल दाखिल करें? हमारे पास ये एक भरा पूरा परिवार है और परिपक्व हैं, सर्वगुण संपन्न है। हमारे को पीआईएल दाखिल करके अपनी नींदें हराम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पीआईएल दाखिल किया है, सत्यम राजपूत ने भी इसमें अपने आप को झोंका है, अपनी ताकत, अपनी टीम, अपनी इन्वॉल्वमेंट, और जो सीनियर लॉयर्स हैं उनसे बात करना, उनसे डिस्कस करना, उनको पैनल पे लेके आना, ये आसान काम नहीं है। आप थोड़ा समझिए इस बात को, ये बहुत मेहनत का काम है। और अगर ये किया है तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पीआईएल। किसी जैसा आपका पहला सवाल था, उस पर हमारे यहाँ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, ना कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। इस पूरे जो है आप लोगों को बुलाने का उद्देश्य उन बच्चों के लिए संदेश देना है कि हम जिस भी कैपेसिटी में हैं हम उनके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक रही बात डिमांड की, तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। और हमें लगता है जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। हमने उनकी तरफ से उनकी आवाज़ बन करके सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी पहली सुनवाई बहुत सकारात्मक संदेश देती है कि बच्चों के फेवर में जाना है। और सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है जिस तरीके से पहले भी आए हैं, रिजल्ट आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जजमेंट्स आए हैं, और इस चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक सकारात्मक इसमें आदेश पास करेगा और छात्रों के जो है फेवर में जो है एक आदेश देगा। एक कड़वा और अहम सवाल है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने वहाँ पे अपनी रोटियां सेकी जंतर मंतर और बहुत हाईलाइट हुई। क्या आपका भी कोई उद्देश्य है? क्या आप भी कोई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या आप भी रोटी सेकना चाहते हैं वहाँ जाके झारखंड? देखिए, अगर रोटी सेकना होता तो आपको दिल्ली नहीं बुलाते, रांची बुलाते। तो रोटी सेकने जैसा कोई सवाल है नहीं यहाँ पे। और मैंने आपको पहले भी बोला कि इसके पहले भी जो है सर की टीम ने पहले भी जो है नीट के मुकदमे लड़े, उसको अभी भी लड़ रहे हैं हम लगातार। जो है जरूरी नहीं कि हर चीज़ हम कोर्ट के थ्रू ही कर रहे हैं, बाकी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो है हम उनको
मदद करने की कोशिश, सोसाइटी के और काम करने के काम कर रहे हैं। यहाँ पे राजनीतिक दलों की अगर बात होती तो शायद हम एक तरीके से किसी एक पार्टी का यहाँ पीछे झंडा लगाते और तब आपको बुलाते। तो राजनीतिक पार्टियों का यहाँ कोई सवाल बनता नहीं है, और ना तो हमें लगता है कि उस पर कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट या प्रमोट। यहाँ प्रॉपर जो एक मेजर एम है हमें आपको बुलाने का, वो झारखंड के बच्चों को ये संदेश देने का है कि हम आपके साथ, जो भी हमारी यथास्थिति है हम उसमें आपके साथ खड़े हैं और हर अंतिम सांस तक आपके साथ खड़े रहें। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए, बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए जो झारखंड में बैठे हुए बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर? देखिए, झारखंड के बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे देवगन सर की तरफ से कि हम उनके साथ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में हर मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है। साथ ही साथ हमने आज ये भी घोषणा की है, सर ने कल भी ये कर दिया था कि जिन बच्चों पे लगातार FIR हो रहे हैं हम उसको भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कानूनी कार्रवाई ना हो, जिससे उनका भविष्य खराब ना हो सके। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जिन भी बच्चों पे FIR दर्ज हुई है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को ये संदेश जाता है कि आप हरिशरण देवगन जी की वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स अपनी FIR की फिल कर सकते हैं। जिन भी बच्चों पे हुई है, उनके परिवार वालों पे हुई है, उनके दोस्तों पे हुई है, उनकी जानकारी की हुई है, जिन लोगों पे भी FIR हुई है, प्लीज जाएं harisharandevan.com पे। आप वहां पे अपनी सारी डिटेल्स फिल करें और उन डिटेल्स के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आपकी बात को सामने रखेंगे कि इन FIRs को हटाया जाए। हमारे को बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, और ये सीरियस मैटर है बहुत ज़्यादा कि वहाँ के लोगों ने FIR, वहाँ की सरकारों ने बच्चों पे FIR, बच्चों के माँ बाप पे FIR, बच्चों के परिवार पे FIR, उन पे किसी प्रकार का भी, जिस प्रकार का भी प्रेशर बन पड़ता है, उन लोगों ने वो प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। तो मेरी उन सब लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, सारे स्टूडेंट से मेरी दरख्वास्त है कि हमारी वेबसाइट है हरिशरण देवगन, उसमें एक ई फॉर्म है। ई फॉर्म में अपने FIR की डिटेल्स लॉगिन करी जाए, उसमें अपने FIR की डिटेल्स को आप फॉर्म फिलिंग करें। यहाँ से जो लीगल मदद है, एडवोकेट सत्यम राजपूत के माध्यम से, उनकी टीम की तरफ से जो मदद वहाँ पहुँचनी चाहिए झारखंड में, उन जितने भी लोगों पे, जितने भी बच्चों पे FIR हुआ है, उस पर या तो बेल होगी या FIR नल एंड वॉइड होगा या उसको कोर्ट में लड़ा जाएगा। जिस प्रकार का भी विकल्प चाहिए होगा उस FIR के अगेंस्ट में, वो हम करेंगे। आई थिंक FIR से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास? धमकियाँ तो आती रहती हैं, बिकॉज जिस इलाके में मैंने काम किया है, मैंने आंध्र प्रदेश में अनंतपुर एक जगह है जो नक्सलाइट एरिया है, अनंतपुर, वो मतलब अनंतपुर जो है नक्सलाइट से भरा हुआ है। तो मैंने अनंतपुर जैसे एरिया में, कर्नाटका जैसे एरिया में, जहाँ नक्सलाइट के साथ में शोल्डर टू शोल्डर काम किया, उनके बच्चों को पढ़ाया, उनके बच्चों को खेती बाड़ी सिखाई, उनके बच्चों को बसाया। तो नक्सलाइट मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और रही बात धमकियाँ, तो जिस परिवार से या जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, वहाँ धमकियाँ हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं, हमारे लिए रोज का काम है। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है क्या बोलते हैं, नोटिस इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है जितने भी स्टेट ऑफ झारखंड CBI और सारी चीज़ों। अब यहाँ पे क्योंकि मैटर प्रेजुडिस है, और इस तरीके का कमेंट करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई नहीं, तो जब तक प्रेजुडिस मामले में किसी भी तरीके का कमेंट करना अपने आप में अनजस्टिफाइड है, तो उस पर जैसा सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, पहले भी ऐसे मामले रहे, चाहे अभी CJP के लेकर के ले लें, उसमें भी सकारात्मक आदेश दिया है, और इसमें भी हम पूरी तरह भरोसा रखते हैं कि न्यायालय में अपना पूरा भरोसा है, तो वो एक सकारात्मक कदम जो है